मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। मई का महीना 2024 वृश्चिक राशि की बात करेंगे। चंद्रमा इस राशि में नीच का होता है और मंगल इस राशि में स्वग्रही होता है। मंगल की यह राशि जल तत्व प्रधान। वृश्चिक राशि का यह महीना कैसे जाएगा, ग्रहों की स्थिति को पहले देखते हैं, फिर कौन कौन से ग्रहों का गोचरीय प्रभाव क्या होगा उसे भी देखेंगे। सबसे पहले लग्नेश मंगल को देखते हैं। मंगल कहाँ है? मंगल पंचम भाव में है, मीन राशि में है, तो त्रिकोण में है, शुभ है, अपने मित्र के घर में है। लग्नेश पंचम हाउस में, पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का, संतान का, दोस्तों का, प्रेमी प्रेमिका का। अब वहां पर मंगल का होना शुभ है और मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव में और उधर अष्टमेश बुध भी पंचम में। संतान के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय, क्योंकि बुध यहां पर नीच का भी है। बुध जो है नीच का भी है, तो संतान के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बनाएगा ये। पर मंगल की स्थिति क्या है? मंगल चूंकि चतुर्दृष्टि से अष्टम भाव बुध को देखता है, सातवीं दृष्टि से आय को देखता है, वो भी बुध की राशि है, और अष्टम दृष्टि से व्यय भाव को देखता है, शुक्र की राशि को। तो मंगल की स्थिति कैसी होने वाली है? खोजबीन के कार्यों में, रिसर्च के कार्यों में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में शुभ है। अचानक धन प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हैं, शेयर बाजार में रुपया लगाते हैं, सोच समझ के लगाइए, रिस्क इन्वॉल्व है। मंगल का 12वें भाव को देखना, गृहस्थी में छोटी छोटी बातों पे तनाव और उग्र रूप, आपके शब्द भी कठोर हो जाएंगे, फिजिकल भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका ध्यान रखिएगा। बुध को देख लेते हैं। बुध आपके अष्टमेश और आयेश दोनों हैं, आय के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव में। अचानक समस्या फाइनेंशियल कोई खड़ी हो सकती है। अब ये बुध पंचम भाव में नीच के हैं, आय भाव को देखते हैं, अर्थात रुपया कहीं फंसा हुआ हो तो उसे मांगिए, मेहनत करनी पड़ेगी धन प्राप्त करने के लिए। संतान के लिए थोड़ा चिंता का विषय, क्योंकि नीच का बुध और राहु और मंगल पंचम में ही हैं। पापी ग्रह जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान से संबंधियों को कष्ट देते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। शनि जो कि तृतीयेश और चतुर्थेश है आपके, वो चतुर्थ भाव में, और शनि तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। वहां गुरु सूर्य शुक्र ऑलरेडी है। छठे भाव में वो रोग रिपु ऋण का भाव है। शनि की नीच दृष्टि, कोई ना कोई रोग, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। बीपी हाई ना हो, डायबिटीज ना हो। शुक्र भी वहाँ है, सूर्य भी वहाँ उच्च के हैं, तो शत्रुओं का तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। शनि सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, वहाँ उनकी सिंह राशि है, तो शनि दशम भाव को भी देखते हैं, दशमेश को भी देखते हैं। बॉस के साथ संबंधों में अनुकूलता बनाए रखनी है, छोटी छोटी बातों पे विद्रोह नहीं करना है। और 10वीं दृष्टि से वो लगन को देखते हैं। आपको व्यर्थ का क्रोध और आवेश आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल का जिक्र हो गया, बुध का हो गया। चंद्रमा की स्थिति देख लेते हैं। चंद्रमा आपके भाग्येश है और चंद्रमा तृतीय भाव में भाग्यस्थान को देखते हैं, तो भाग्य की वृद्धि हो रही है। राहु केतु स्वभावता पंचम और एकादश में होने से अचानक धन प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास हो सकता है, देश विदेश की यात्राओं के योग बन सकते हैं, परंतु अपने संतान के प्रति ध्यान रखिएगा। और गृहस्थी में पति पत्नी के संबंधों में ये ध्यान रखिएगा कि संबंध महत्वपूर्ण है, बातें ऊंची नीची होती रहती है। अगर आपने अपने संबंधों पर गौर नहीं किया तो ये स्थिति भयावह भी हो सकती है। पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस बढ़ भी सकते हैं, तलाक तक की स्थिति भी हो सकती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तमेश शुक्र शुभ प्लैनेट नहीं होता। अब सप्तमेश पत्नी का भी तो कारक है, शुक्र भी वही है, सूर्य का वहां होना ये बहुत अच्छा योग नहीं है। पति पत्नी में डिफरेंसेस, तनाव,
दोनों ईगो में, ना वो माने ना तुम मानो। ईगो छोड़ के रिलेशन को मजबूत करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रह चाल भी अनुकूल दिखाई नहीं देती। शनि चतुर्थ भाव में क्या करता है? दशम दृष्टि से लगन को देखता है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि तृतीयेश और चतुर्थेश बनते हैं। योग कारक प्लैनेट नहीं है, तृतीयेश होकर त्रिकड़ाएं हैं। और चतुर्थ भाव में शनि का होना प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, कोई वाहन वगैरह खरीद रहे हैं तो वहां तो अच्छा है, लेकिन इसकी जो 3 दृष्टियां हैं, 7वीं दृष्टि व्यवसाय के दृष्टिकोण से वहां भी संकट नहीं है, लेकिन 10वीं दृष्टि लगन में आपको जिद्दी बना देगी और आपको परेशानी में गलत निर्णय ना लें, गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुमूल्य है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जुपिटर प्लैनेट है, जो कि धनेश भी है पंचमेश भी है। धनेश पंचमेश होकर के गुरु वृषभ में है, धन का स्वामी, और पंचम भाव आपकी बुद्धि का और संतान के सुखों का। अब वहां पर मंगल, राहु और केतु का एस्पेक्ट है। राहु और मंगल पंचम भाव में है, केतु का एस्पेक्ट है। ये बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि जो पंचमेश है वो शुक्र की राशि में, अपने मित्र की राशि में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको अगर पति पत्नी में डिस्प्यूट भी है उसे सॉल्व कीजिए, और बच्चे के अच्छे शुभ के लिए आपको ज़्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं वो देख लेते हैं। बुध मेष राशि में 10 मई को आ रहे हैं। बुध आपके आय के, इनकम के स्वामी हैं। जब वो मेष में आएंगे तो वो छठे भाव में आएंगे, अर्थात खर्चे बढ़ जाएंगे, पैसे की खर्चे की स्थिति बढ़ेगी, देनदारी बढ़ जाएगी, कहीं लोन लिया होगा तो उसमें चुकाने में रुपया जाएगा। सूर्य वृषभ राशि में आते हैं 14 मई को। सूर्य आपकी जन्मपत्री में दशमेश होकर जब वृषभ में आएंगे तो अच्छा होगा। केंद्रेश केंद्र में आ जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। शुक्र वृषभ में 19 मई को आ रहे हैं। शुक्र चूंकि सप्तमेश हैं और व्ययेश भी हैं, जब ये सप्तम भाव में आएंगे शुक्र, तो पत्नी के लिए अच्छा रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में अनुकूलता होगी, छोटी छोटी बातों पर क्लेश कम होगा। और बुध वृषभ में आते हैं 31 मई को। 31 मई को बुध का वृषभ में आना शुभ है, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक स्थिति रहेगी। ये ग्रह गोचर का प्रभाव आपको मैंने बताया, और इसके लिए मैं सोचता हूँ एक मूंगा रतन आप धारण कर लें, हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, और बहुत अच्छा हो एक 12 मुखी रुद्राक्ष आप पहन लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, फ्लैग लगाना, ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.